पॉलीगैमी इन हट्टी ट्राइब। पॉलीगैमी क्या होता है? हाँ, देखो सबसे पहले तुम्हारी बात हो रही कौन सी ट्राइब? हत्ती, हत्ती ट्राइब। मतलब ये लोग कौन है? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट क्यों बोलते हैं? शेड्यूल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? क्या है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब? शेड्यूल का मतलब 10 बार बताया, लिस्ट। कोई लिस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कुछ ट्राइब्स के नाम लिखे हुए हैं, वही है शेड्यूल ट्राइब। अगर मैंने आके आपसे बोला मेरी ये जनजाति है, मैं शेड्यूल ट्राइब का लड़का हूँ, मतलब मैं जिस ट्राइब का लड़का हूँ वो ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है। मैंने आपसे बोला आई एम अ शेड्यूल कास्ट, तो माई कास्ट इज मैंशनड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का कोई शेड्यूल, इसलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इसलिए अभी नेता लोग बोलते हैं हम आपको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिला देंगे। कैसे दिला देंगे? कोई चीज़ थोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा देंगे। उसके लिए क्या चाहिए होता है? आपकी बार 405 जितने तो बस एमपीज होंगे उतने मतलब कठिन लॉस बनाओगे। चलो, पट्टी ट्राइब एक कैसी कास्ट, एक कैसी ट्राइब है? शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब समझ में आया? अब देखो न्यूज़, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मैं देखो, मैं तो नहीं चलाता हूँ लेकिन है क्या कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चल रहा है ये। हाँ, क्या है इसमें? दो शादियाँ नहीं करी हैं। हाँ, तो टू ब्रदर्स हैव मैरिड वन वुमेन या गर्ल, जो भी कहते हैं, ठीक, टू बॉयज वन गर्ल। चलो, तो अभी इस वजह से पॉलीगैमी न्यूज़ में आ गया। तो पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल शादियाँ। और मैं ये खुद अपनी गलती मानता हूँ, मैंने तुम लोग को बता रखा है पॉलीगैमी मतलब हैविंग मोर वाइफ्स, है ना। पॉली एंड्री मतलब हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स, पर ऐसे नहीं होता है। पॉलीगैमी का मतलब होता है न्यूट्रल है, पॉलीगैमी इज अ न्यूट्रल वर्ड। अब पॉलीगैमी में दो है, पॉली एंड्री और पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी इज व्हेन यू मैरी मल्टीपल वुमेन्स, लेकिन मैं तुम्हें 99.99% बता रहा हूँ, ये डिफरेंस बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है। मैंने भी अभी आज ही कल में पढ़ के समझा है, समझे? बट अभी भी तुम देखोगे तो लोग यही बोलते हैं। बट पॉलीगाइनी और पॉली एंड्री, एंड्री मतलब क्या होता है? लड़का, मेल, है ना। चलो, तो मल्टीपल, पॉली एंड्री में मल्टीपल, एक मिनट यार, पॉलीगाइनी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ, ठीक, मोर वाइफ्स। और पॉली एंड्री मतलब मोर मेल। अब इस केस में क्या हो रहा है? पॉलीगैमी, पॉलीगाइनी या पॉली एंड्री? पॉली एंड्री, एक औरत के पास एक से ज़्यादा मर्द है। चले, तो पॉली एंड्री हो रही है कहाँ पे? अति ट्राइब में। अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पॉलीगैमी तो बताया गया था बैन है ना। देखो दो टाइप के लॉज होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल कानून तुम किसी भी धर्म से हो एक ही लगेगा। सिविल लॉ धर्म के हिसाब से चेंज हो जाता है। सिविल लॉ मतलब घर का लॉ, मैरिज से रिलेटेड कोई काम, एडॉप्शन से रिलेटेड कोई काम, और डाइवोर्स, पार्टीशन, ये सारे मुद्दे किस में आते हैं? सिविल में। तो हर रिलीजन का ये अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और डीपीएसपी है तो इन्फोर्सेबल नहीं है। समझ में आया? यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कहाँ है? उत्तराखंड और गोवा। मतलब उत्तराखंड और गोवा में आप किसी भी धर्म जाति के हो, आप पे एक ही नियम लगेंगे। चले, अब देखो, ये हट्टी ट्राइब न्यूज़ में आ गई। हट्टी ट्राइब इसलिए न्यूज़ में आ गई क्योंकि पॉलीगैमी वर्ड न्यूज़ में आ गया। पॉलीगैमी मतलब पॉलीगाइनी और पॉली एंड्री, एक से ज़्यादा मेल और एक से ज़्यादा फीमेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? तो ये शादी जब पॉलीगैमी थी तो ये अलाउ क्यों की गई? क्योंकि देखो इंडिया में अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज करते हो, हिंदू मुस्लिम, है ना सब, तो आप शादी करते हो स्पेशल मैरिज एक्ट में। एक कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें शादी करते हो। हिंदूज गवर्न होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट से, है ना, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट भी कहता है एक से ज़्यादा शादी अलाउड नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी कहता है एक से ज़्यादा शादी अलाउड नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आएगा तो इन्होंने शादी कैसे कर ली? शेड्यूल ट्राइब भी तो हिंदू में आएगा, है ना। तो याद रखो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 ये बोलता है कि ऐसे केसेस में शेड्यूल ट्राइब को क्या मिलेगा? एग्जम्पशन। मतलब उनको स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उत्तराखंड में क्या ये यूनिफॉर्म है? यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगा इस चीज़ को? मिलता है। अरे मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? सबके लिए एक नियम है, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब को क्या मिल रखा है? एग्जाम्पशन। ये शेड्यूल ट्राइब थी तभी तो इसने ज़्यादा शादी कर ली। बेवकूफ़ो, तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए ना, मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ एक ही बीवी होगी। तो ये सोशल मीडिया में एक या एक औरत की शादी एक मर्द से होगी, तो ये कैसे अलाउ कर रहा है? सोशल मीडिया में कैसे चल रहा है? ये इलीगल क्यों नहीं है? ये इलीगल क्यों नहीं है? क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 बोलता है कि शेड्यूल ट्राइब्स को एग्जाम्पशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? किस चीज़ से? स्पेशल मैरिज एक्ट से या फिर हिंदू मैरिज एक्ट से? लीगल रीजनिंग में भी तो पूछ लेगा भाई, किसी शेड्यूल ट्राइब की शादी करा देगा। समझ रहे हो? शेड्यूल ट्राइब्स को छूट मिल रखी है। समझ में आ रहा है? सो दे कैन हैव मल्टीपल अफेयर्स। इसीलिए इंडिया में पॉलीगैमी सबसे ज़्यादा मिलती है तुमको नॉर्थ ईस्ट में। ये इंडिया है, ये वाला रीजन सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ याद रखो, अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि जो पॉलीगैमी है वो किसी एक धर्म में ही होती है, तो ऐसा नहीं है। अभी मैं तुमको डेटा दिखाऊंगा। इट इज़ प्रेवलेंट इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो,
इट इज़ प्रेवलेंट इन इस्लाम ऑल्सो एंड इट इज़ प्रेवलेंट इन हिंदुइज्म ऑल्सो। सब रिलीजन में, मतलब रिलीजन न्यूट्रल प्रैक्टिस है ये। कौन सी प्रैक्टिस? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, हैविंग मल्टीपल वाइफ्स। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये कंसेप्ट आई क्यों रहा है कि एक एक औरत प्लस लेट्स से 2 मेल, ये अलाउ क्यों कर रही है सोसाइटी? कोई सोसाइटी अलाउ कर रही है ना ये चीज़? नहीं समझे? जैसे मान लो अभी हम जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहते हैं, तुमको लगता है हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ये अलाउड होगा? आपने अपने घर में कोई रिलेटिव है लेट्स से, आप उसकी 2 लड़कों से शादी कर दोगे साइमल्टेनियसली? यूजुअली नहीं करोगे। करोगे? कोई है ऐसा जो ये कह दे कि मैं कर दूंगा? हाँ? क्या सूजल, तुम सोच रहे हो कर सकते हो? हर चीज़ में उनको अलग मिलता है। शेड्यूल ट्राइब्स को बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, तभी तो देखो शेड्यूल 5 भी मेंशन्ड है। मैं क्या पूछ रहा था तुम लोगों से? हम्म? किस चीज़ को? हाँ, अब ये क्यों होता है, सुनो सुनो, ये इंडिया में मल्टीपल रीजन्स में होता है। जैसे महाराष्ट्र में कॉन्सेप्ट है वाटर वाइफ्स। वाटर वाइफ्स, क्या है वाटर वाइफ्स? बताओ। इंडिया का जो डेक्कन वाला रीजन है वहाँ पानी कम है, ठीक? तो अभी मान लो मैं हूँ, मेरी एक वाइफ है, मेरे बच्चे भी हैं, अभी बच्चे का ख्याल रखेगी कौन? वाइफ। और तुम तो काम करने चले गए बाहर, है ना? अब घर में पानी भी तो कहीं से आना चाहिए। पानी तो एसेंशियल है ना, उनके पास टैप वाटर का एक्सेस नहीं है। तो वो मल्टीपल वाइफ्स रखते हैं, जिसमें कुछ वाइफ्स का काम क्या होता है? पानी लाना, क्योंकि पानी मिली 14 किलोमीटर नीचे रहा है, फिर 14 किलोमीटर आ रही है, सुबह को गई है, शाम को सिर्फ पानी लेके लौटी है। तो वाटर वाइफ्स, सिर्फ इसलिए शादी कराई जाती है कि इसको वाटर वाइफ रख लेंगे। सुनो, पंजाब वाले रीजन में शादी क्यों होती है मल्टीपल हस्बैंड्स के साथ? ताकि लैंड होल्डिंग ना ब्रेक हो। खेती, खेती उतनी अच्छी होगी जितना बड़ा आपका खेत का साइज होगा। अब मान लीजिए आपने अर्चित, इसको ले ले, अर्चित तो अर्चित, लेट्स से अर्चित के 3 भाई हैं, कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। अब अर्चित के पापा की लेट्स से 100 बीघा ज़मीन है। तो जब भी एक टाइम के बाद ये ज़मीन कैसे बटेगी? 33 ये तो बटेगी। अब लेकिन यहाँ पे अर्चित दिमाग लगाता है, अर्चित अपने भाइयों को कन्विंस करता है कि यार हमारी ज़मीन छोटी हो जाएगी तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना, हम कम चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे। तो अर्चित बोलता है ऐसा करते हैं, हम तीनों ही एक ही लड़की से शादी कर लेते हैं। इससे क्या होगा? जो भी बच्चे होंगे वो किसके होंगे? यू डोंट नो? हाउ डू यू नो कि भाई, लेट्स से देयर आर 3 बॉयज, तो अर्चित उसके 3 भाई हैं, अब मैं अपना नाम ले लेता हूं, चलो ठीक 3 भाई हैं। तो यहाँ पे अगर एक वाइफ है, तो हाउ डू यू नो बच्चे किसके हैं? तो जो भी बच्चे हैं वो सबके बच्चे हैं। अब वो सबके बच्चे हैं तो वो खेत सबका है। इसीलिए हट्टी ट्राइब में भी मैरिज इसलिए होती है। वो 2 भाइयों ने शादी इसीलिए साथ में की है ताकि उनकी ज़मीन इंटैक्ट रहे, समझे? तो अलग अलग रीजन से होती है। इंडिया बहुत डाइवर्स है। अगर तुम केरला में जाओगे तो एक तुमको कास्ट मिलेगी नायर, करुण नायर जो खेलता है ना, करुण नायर। नायर्स में क्या होता है? नायर्स में आपको अपना मैटरनल सरनेम मिलता है। विजिटिंग हस्बैंड्स का कॉन्सेप्ट होता है। जो शादी होती है लड़की को अपने घर में ही रहती है, बच्चा वहीं बड़ा होता है, उसको प्रॉपर्टी राइट्स भी अपने मामा की प्रॉपर्टी में मिलते हैं। हस्बैंड विजिटिंग होता है, सरनेम भी वो अपनी नानी का लेता है। तो इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स, समझे? तो इसलिए हट्टी ट्राइब, चले हट्टी ट्राइब है, अच्छा है, सही है। हट्टी ट्राइब अच्छा है। क्यों अच्छा है? तभी भाई तो मैं तब से समझाया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अलाउड नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट में, या मैं मुस्लिम हूँ तो ना तो मैं स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहा हूँ ना मैं हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर रहा हूँ, मुझे अलाउड है। समझ में आ रहा है? अब मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ तो मुझे एक्सेप्शन मिल रखा है, तभी भी मैं रख लूंगा। हाँ हाँ, लीगली एवरी जैन, एवरी बुद्धिस्ट, एवरी सिख ऑफ दिस कंट्री इज अ हिंदू, लीगली। कानून उस पर यही लगेगा, समझे? तभी तो जो धर्मेंद्र नाम का एक एक्टर सुना है, उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया था ना। ये तो बहुत, ये कोई ऐसा, मैं तुम्हें बॉलीवुड गॉसिप नहीं बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप वाला न्यूज़ नहीं है, ये बात सच है। उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ही हैड टू मैरी हेमा मालिनी। अब हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट कहता है आपको मल्टीपल वाइफ्स या मल्टीपल शादी करनी है। तो मान लीजिए आपने शादी की, या तो वाइफ की डेथ हो गई हो, या वाइफ डेजर्टेड हो कि भाई 7 साल हो गए और उसके बारे में कुछ सुना नहीं, या तो वाइफ की डेथ हो गई हो, डेजर्टेड हो, या फिर आपका डाइवोर्स हुआ हो। ये 3 सिचुएशन जब फुलफिल होंगी उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं इफ़ यू आर अ हिंदू। और कानून कहता है हिंदू का मतलब बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, पारसी भी है और सिख भी है। शायद पारसीज नहीं है, ये चेक कर लेना, देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बुद्धिस्ट, जैन और सिख तो है ही है। ठीक। तो तुम अब ये हिंदू मैरिज एक्ट में मल्टीपल वाइफ्स अलाउड ही नहीं है। अभी धर्मेंद्र एक क्या है, या तो ये तो सिख होंगे या फिर हिंदू होंगे। तो अब इनकी एक वाइफ थी जिससे इनका ना तो डाइवोर्स हो रहा था, ना तो वो डेजर्ट कर रही थी, ना तो उसकी डेथ करा पाए। समझ में आ रहा है? तो क्या किया उन्होंने? अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया। अब नाउ इस्लाम अलाउड इन 4 वाइफ्स, समझे? समझ गए? चलो। किसके लिए? ये तो बाद में लॉ आया ना, जब बहुत होने लगा। मैं तो तुमको धर्मेंद्र की बात बता रहा हूँ। ऐसे हरियाणा का एक चीफ मिनिस्टर भी था,
कुछ चांद मोहम्मद नाम तुम गूगल करना, डिप्टी, ही वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ सुप्रीम, इसी का केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। ही वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा, चांद मोहम्मद। तो वो हिंदू थे, नाम चेंज कर लिया था टू मैरी मल्टीपल वाइफ्स। फिर चली गई बात सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो। पॉलीगाइनी क्या होता है? वन मैन विद मल्टीपल वाइफ्स। समाज में पॉलीएंड्री ज़्यादा है कि पॉलीगाइनी? पॉलीगाइनी ज़्यादा है। चलो। तो इन लोगों ने ड्रेस क्यों अलग अलग पहनी भाई? हाँ, डिफ्रेंशिएट कर ले, इधर की सेम शक्ल है क्या? भाई साहब ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे। चलो, क्या कह रहे हैं? अच्छा ये देखो। हाँ, क्या करेंगे? अब यार वो तो अमान की उस पर डिपेंड करेगा, अमान बनता क्या है। चार शादी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, करो। वेरी गुड। पर चारों को इक्वली खुश भी तो रखो। चारों को इक्वली खुश रख पाओगे तो फिर कर लेना, है ना? चलो। अच्छा, लेट्स से देयर आर 4 चिल्ड्रन। किसी कोई पापा है, उसके 4 बच्चे हैं, और पापा के पास बेहिसाब पैसे हैं, तो एक बार कंप्लेन करेगा कि 4 बच्चे क्यों किए? नहीं ना, तो वही बात है। इफ यू आर केपेबल इनफ यू शुड डू। चलो। तो क्रिश्चियंस में 2% है। अभी देखो देखो, एक चीज़ और देखो। यूजुअली पॉलीगैमी के लिए सबसे ज़्यादा डिफेम्ड रिलीजन कौन है? इस्लाम। भाई सभी ये तो एक कॉमन परसेप्शन बना रखा है कि मल्टीपल वाइफ्स, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे? देखो डेटा देखो, 2.1% अमंग क्रिश्चियंस। क्योंकि एक चीज़ और याद रखो भाई, जो भी रिलीजन होता है वो आपकी ज्योग्राफी से बहुत अटैच होता है। तो तुम यहाँ पे अगर देखोगे, जो सब कॉन्टिनेंट पे इस्लाम होगा, वो अरबिक इस्लाम से बहुत चीज़ों में बहुत डिफरेंट होगा। अरबिक इस्लाम वुड प्रोबेबली नॉट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, बट यहाँ पे यू विल फाइंड कव्वाली। अरबिक फॉर्म ऑफ इस्लाम में दरगाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चादर चढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट तुमको यहाँ पे मिलेगा सब कॉन्टिनेंट में। समझ में आ रहा है? चलो, ये बहुत हायर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, हम टॉपिक पे आते हैं। ये तुमको डर क्यों लग गया ऐसा सुन के भाई? हाँ, ये सब पढ़ने के लिए थोड़ा और दिमाग चाहिए। चलो।